अगर आपके आम के पेड़ पर अजीब तरह का ग्रोथ दिख रहा हो, पत्ते और फूल सही तरीके से डेवलप ना हो रहे तो हो सकता है आपके आम के पेड़ को मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज यानी एमएमडी हो गया है। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो आम के पेड़ पर ग्रोथ और फ्रूटिंग दोनों को प्रभावित करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस डिजीज के कारण, सिम्टम और बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, मैंगो मालफॉर्मेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका अभी तक 100% इफेक्टिव कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, मैंगो मालफॉर्मेशन क्या है। मैंगो मालफॉर्मेशन एक फंगल डिजीज एज वेल एज हार्मोनल डिसऑर्डर है जो आम के पेड़ की नेचुरल ब्रांचिंग और फ्लावरिंग को डिस्टर्ब करता है। इस डिजीज की वजह से पेड़ पर छोटी छोटी एबनॉर्मल ब्रांचेस दिखने लगते हैं, डेंस ग्रोथ या फिर अजीब से फूल आने लगते हैं, जिससे कभी भी हेल्थी फ्रूट्स डेवलप नहीं होते। मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन और दूसरा होता है फ्लोरल मालफॉर्मेशन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हेल्दी ब्रांच और एक एबनॉर्मल ब्रांच में कितना ज्यादा फर्क है। हेल्दी ब्रांच एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है जो कि एबनॉर्मल ब्रांच नहीं करता। अगर अर्ली स्टेज में इस डिजीज को पहचान के ट्रीटमेंट ना शुरू किया जाए तो आपका पूरा पौधा ही बिल्कुल खत्म हो सकता है। चैप्टर 2, मैंगो मालफॉर्मेशन का कारण। मैंगो मालफॉर्मेशन कई सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि नंबर 1, फंगल इन्फेक्शन। सबसे पहले और मुख्य कारण है फंगस का इन्फेक्शन। फ्यूजेरियम स्पीसीज के कई सारे फंगस मैंगो मालफॉर्मेशन का जिम्मेदार है। ये फंगस आम के पेड़ पर अटैक करता है और नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता है। मौसम और ह्यूमिडिटी का भी एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर मौसम ज्यादा ह्यूमिड होता है तो मैंगो के पौधे में फंगस तेजी से स्प्रेड करता है। इससे मालफॉर्मेशन भी हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंस। कभी कभी आम के पेड़ में हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन के बीच में इम्बैलेंस इस डिजीज को ट्रिगर करता है। ये इम्बैलेंस एबनॉर्मल सेल डिवीजन और ग्रोथ पैटर्न को चेंज करता है, जिससे भी पौधे में मालफॉर्मेशन हो सकता है। नंबर 3, जेनेटिक फैक्टर। अगर मैंगो के मदर प्लांट में मालफॉर्मेशन है और उसी पौधे से नया पौधा ग्राफ्टिंग के जरिए तैयार किया गया है तो 99% चांस यही है कि उस पौधे में भी मालफॉर्मेशन होगा ही होगा। इसीलिए पहले नर्सरी में आप विजिट कीजिए, चेक कीजिए नर्सरी में मालफॉर्मेशन प्रोन कोई पौधा तो नहीं है। अगर है तो उस नर्सरी से आप कभी भी पौधा मत खरीदिए। मैंने अपने पौधों को ऑनलाइन से खरीदा था, एक बहुत ही ट्रस्टेड नर्सरी से। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने 5 पौधा मंगाया था। उनमें से 2 पौधे में ही मुझे मालफॉर्मेशन दिख रहा है। इसीलिए एक बहुत ही ट्रस्टेड नर्सरी से पौधा खरीदना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपका पूरा गार्डन ही खत्म हो सकता है। नंबर 4, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मैंगो के पौधे में पोटेशियम और जिंक की कमी होने पर ही मालफॉर्मेशन ज़्यादा फैलता है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि न्यूट्रिएंट्स का पौधे में कभी भी कमी नहीं होना चाहिए। नंबर 5, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इम्प्रॉपर प्रूनिंग, ओवर फर्टिलाइजेशन, ओवर वाटरिंग भी मालफॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। इसीलिए प्रॉपर तरीके से पौधे में प्रूनिंग, फर्टिलाइजर देना, पानी देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 3, सिम्टम्स। कैसे पहचाने। मालफॉर्मेशन 2 प्रकार के होते हैं और दोनों का सिम्टम भी अलग अलग होता है। पहला है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन। वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन होने पर पौधे के ब्रांचेस में बहुत ही एबनॉर्मल ग्रोथ आपको दिखने लगते हैं। पौधे में बहुत ही ज्यादा और घना करके शूट्स आपको नजर आएगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। अगर आपके पौधे में भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में
वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन हो चुका है। दूसरा है फ्लोरल मालफॉर्मेशन। ये होने पर पौधे के फूल ठीक से डेवलप नहीं होते। नॉर्मली आप नोटिस करेंगे कि आम के फूल थोड़े से खिले खिले होते हैं, लेकिन मालफॉर्मेशन होने पर यही फूल बहुत ही ज्यादा घने हो जाते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर यानी फूलगोभी। इसीलिए आप इसको भी देख के बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके पौधे में फ्लोरल मालफॉर्मेशन हो गया है और आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 4 प्रिवेंशन टिप्स। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसीलिए ट्रीटमेंट से पहले मैं आपके साथ कुछ प्रिवेंशन टिप्स शेयर करता हूँ। इससे आपके पौधे में मालफॉर्मेशन होने का चांस काफी कम हो जाएगा। नंबर 1, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड प्रूनिंग। मैंगो के पौधे में रेगुलर इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हम किसी भी डिजीज या फिर पेस्ट के अटैक को अर्ली स्टेज में ही पहचान सकते हैं और पौधे से दूर भगा सकते हैं। इसीलिए आप रेगुलर या फिर कम से कम महीने में एक बार जरूर अपने पौधे में इंस्पेक्शन कीजिए और देखिए पौधे में कोई एबनॉर्मल चीज तो नहीं दिख रहा, कोई डिजीज या फिर पेस्ट तो नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो आप उसको पहचानिए और उसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। इसके साथ साथ पौधे से फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने के बाद आप जरूर आम के पेड़ में प्रूनिंग कीजिए। इससे पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और मालफॉर्मेशन होने का चांस काफी कम हो जाएगा। नंबर 2, बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। मैंगो के पौधे में हमेशा बैलेंस फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि पौधे का ग्रोथ हार्मोन्स बैलेंस में रहे। मैंने मैंगो के पौधे के फर्टिलाइजर रूटीन के ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। नंबर 3, रेगुलर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना। मैंगो के पौधे में रेगुलर फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार एक ही इंसेक्टिसाइड और एक ही फंगिसाइड इस्तेमाल ना करके आप 2-3 फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड घुमा फिरा के आपके पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। चैप्टर 5 ट्रीटमेंट। अगर आपके आम के पौधे पर मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज हो गया है तो आप इन स्टेप्स का फॉलो कीजिए। स्टेप 1, प्रूनिंग इन्फेक्टेड ब्रांचेस। सबसे पहले आपके आम के पौधे में जो भी ब्रांचेस अफेक्टेड हो गए हैं उनको केयरफुली प्रून कीजिए। इन्फेक्टेड पार्ट्स को पौधे से हटाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये डिजीज स्प्रेड कर सकता है। अगर पौधे के ऊपर के ब्रांचेस में मालफॉर्मेशन हुआ है तो आप उन ब्रांचेस को कुछ इस तरीके से काट के पौधे से अलग कीजिए। या फिर अगर पौधे के मेन ट्रंक में थोड़ा बहुत मालफॉर्मेशन आपको दिख रहा है तो आप ब्लेड की मदद से उनको पौधे से कुछ इस तरीके से अलग कीजिए। स्टेप 2, फंगिसाइड स्प्रे। पौधे में प्रूनिंग करने के बाद फंगिसाइड का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर कार्बेंडाजिम फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सांप फंगिसाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कार्बेंडाजिम काफ़ी कम होता है। इसीलिए अगर आप बेबिस्टिन फंगिसाइड का इस्तेमाल करें तो वो इससे बेहतर होगा। कार्बेंडाजिम को आप अच्छी तरीके से पानी के साथ मिला के पौधे में स्प्रे कीजिए और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर हमने बार्क निकाला था वहाँ पर एक पेस्ट बना के लगा दीजिए। कार्बेंडाजिम के अलावा ये और कुछ फंगिसाइड है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 3, फर्टिलाइजेशन। जैसे कि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया है, पोटाशियम और जिंक की कमी भी मालफॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। इसीलिए इस समय हम पौधे में जिंक और पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर जिंक सल्फेट और ऑर्गेनिक पोटाशियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 4, हार्मोनल ट्रीटमेंट। हार्मोनल इम्बैलेंस को सुधारने के लिए पौधे में प्लेनोफिक्स पीजीआर यानी अल्फा नेप्थोल एसिटिक एसिड का स्प्रे कीजिए। इसका डोज है हर 1 लीटर पानी में 3 से 4 ड्रॉप। इसको आप महीने में एक बार जरूर आपके पौधे में स्प्रे कीजिए। स्टेप 5, क्वारंटाइन। इन्फेक्टेड आम के पौधे को बाकी पौधों से अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो एक पौधे से पूरा गार्डन ही खराब हो सकता है। इसीलिए आप आपके इन्फेक्टेड पौधे को बाकी पौधों से अलग रखिए। इसके अलावा जो ब्रांचेस हमने पौधे से अलग किया था उन ब्रांचेस को भी या तो आप जला दीजिए या फिर मिट्टी में दबा दीजिए ताकि वहां से भी इन्फेक्शन ना फैले।
दोस्तों, मैंगो मालफॉर्मेशन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और ये इतनी आसानी से नहीं जाता। इसीलिए ऐसा हो सकता है ये ट्रीटमेंट्स फॉलो करने के बाद भी आपके पौधे में फिर से मालफॉर्मेशन आपको दिखने लगे, तब आपको ये ट्रीटमेंट्स फिर से रिपीट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके गार्डन में इन्फेक्टेड पौधों को अलग रखने का कोई जगह नहीं है, तो बेस्ट यही होगा कि आप उस पौधे को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्योंकि पूरा गार्डन खराब होने से अच्छा है एक पौधा ही खराब हो। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।